ऐसे में पंजाब में जब कोई ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हो जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए, पंजाब के किसी एक पंथ के साथ कई विमर्श पैदा किए जाएं जो विभाजनकारी भी हों, जिसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, नियत का इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा, उससे राष्ट्र की संकल्पना को और उससे भी ऊपर इंसान की संकल्पना को, इंसानियत की संकल्पना को चुनौती मिले, तो उस पर विस्तार से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ खुले मन से, इस नियत से कि हम इस कॉम्प्लेक्स इशू को समझें, बातचीत जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि अब से 100 बरस पहले भी जो गुरुद्वारों की मुक्ति के आंदोलन हुए थे उनका क्या इतिहास है, मास्टर तारा सिंह की क्या पॉलिटिक्स थी, भाषिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या मांग थी और उसके बाद किस तरह की सियासत हुई, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है, पंथिक राजनीति क्या है, और इस सारी राजनीति में केंद्र या केंद्र की पार्टियां, पहले कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी, या पंजाब में जो सक्रिय पार्टियां हैं जो दिल्ली से गई आम आदमी पार्टी, इन सब का किस तरह का रोल रहा, जांच एजेंसियों का रोल, जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनका रोल, खालिस्तानी आंदोलन का क्या इतिहास भूगोल है और देश और विदेश में उसका क्या रेजोनेंस है, कहाँ कहाँ मिसहैंडलिंग हो रही है, कहाँ कहाँ जल्दबाजी हो रही है और कहाँ कहाँ देरी हो रही है। सबसे पहले मैं जगतार सिंह जी आपके पास आऊँगा। थोड़ा जिन दर्शकों को नहीं पता है पंजाब में ये जो कुछ भी अभी हो रहा है उसकी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, अगर आप एक बार उनको बता दें कि ये पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से होता है, कौन सी मांगें और कौन से सेक्टर्स इसके केंद्र में रहते हैं। जगतार सिंह साहब। अमृतपाल के नैरेटिव का जो पहले पंजाब में हो चुका है, जो पंजाब की मांगे रही हैं, उनसे कोई वास्ता नहीं है जी, ना ही उन्होंने उन इश्यूज को टच किया है जी। वो अभी थोड़ी देर पहले दुबई से आए हैं, तो मैं वर्ड यूज करूंगा पैराड्रॉप हुए हैं, पैराड्रॉप हुए हैं जी जी। तो वो जिस ढंग से आए, जिस ढंग से उन्होंने अपने आप को पेश किया, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की पूरी तरह से उन्होंने कॉपी की। वो जो यहाँ से आने से पहले उनकी वीडियो है उसमें वो एक कॉमन यंग मैन, उनके ना दाढ़ी है ना सिर के बाल है जी, तो यहाँ जब पहुंचे तो उनकी रूपरेखा बदली हुई थी और उनका बात करने का लहजा बदला हुआ था और बिल्कुल सब भिंडरावाले की बात कर रहे थे जी। उन्होंने आके खालिस्तान की बात भी की। सोशल मीडिया में इसके जो फीड्स थे वो अब ऐसे आ रहे थे जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई मसाया आ गया हो। तो ये बातें अचंभित करती हैं और सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में सौरभ जी आप यकीन जानिए कि ये बहुत चर्चा का विषय है कि इनका जो अवतरित होना है उसके पीछे है कौन। और जब हम अपने आज की इर्द गिर्द की जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स देखते हैं, बहुत जो है ना वो परसेप्शंस में ये बात आती है कि ये किसी प्रोजेक्ट का कोई खास हिस्सा तो नहीं कि हिंदू सिखों में मतभेद की जाए। लेकिन फिर जब इसकी एक और बात सुनते हैं तो और बड़ा अजीब लगा सौरभ, जब ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर आप हिंदू राष्ट्र मांगते हैं, हम सिख राष्ट्र मांगते हैं। अब ये क्या हिंदू राष्ट्र के भी समर्थक हैं? क्योंकि ये भिंडरावाला नहीं था, ये भिंडरावाला नहीं था। और भिंडरावाले की जितनी आप टेप सुन लें, अब तो यूट्यूब का युग है, आप खोल लें भिंडरावाला खालिस्तान टेप सुन लें उसकी, वो बहुत कम बात करता था खालिस्तान के बारे में। सारी मैं इंटरप्ट आपको करता हूं, उन्होंने कभी खालिस्तान का वर्ड यूज किया ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीच में मैं बिल्कुल ही बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं जी। उन्होंने एक टेप में जो बोला कि हम किसी खालिस्तान की, ये वर्ड नहीं यूज किया, हम किसी देश की बात नहीं करते, ये टेप मैंने सुनी है, लेकिन अगर आप हमें देंगे तो हम मना नहीं करेंगे। ये टेप है, ये यूट्यूब में बाकायदा है ये टेप। वो इस तरह की बात नहीं करता। मैं साथ ही आपको और क्लियर कर दूं, उन्होंने कहा कि हम 47 की गलती दोहराएंगे नहीं। या बिल्कुल सरकार हमें बिल्कुल देगी तो हम ना नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल ये बात ये टेप्स में है, यूट्यूब में अवेलेबल है ये वीडियोस। तो ये जो खालिस्तान का जो नैरेटिव है सौरभ, ये बहुत बाद में आता है और इस मतलब पहले भी ये चल रहा था। जगजीत सिंह चौहान थे, उनकी 1971 में, ये 71 या 72 था, तब तो मैं हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जो हमने पढ़ा है और बड़े
गौर से पढ़ा है कि उनकी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ऐड आती है, वहां लिखा होता है खालिस्तान की ऐड आती है 71 में जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड आती है। उससे पहले 47 में आप चले जाते हैं तो सिखिस्तान की बात होती थी, बड़ी वेग होती थी। डॉक्टर वीर सिंह भट्टी का जो पैम्फलेट आया था मुस्लिम लीग के मांग के जवाब में, जी अगर आप कहेंगे तो मैं नरेट कर दूंगा सर, बताइए प्लीज, बताइए सर। ये जो पहले डिमांड फॉर्मली खालिस्तान की रेज हुई है, दिस वाज इन रिएक्शन टू मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान। 20 मार्च 1940 ये मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया जी, लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का। उसके रिएक्शन में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने अप्रैल में 1940 ये थीसिस पेश किया खालिस्तान का जी। उसमें से उन्होंने स्पेसिफाई किया कि ये जिले खालिस्तान होना चाहिए। ये बात वहीं तक ही सीमित रही। उसके बाद अकाली दल ने फॉर्मली जो फॉर्मुलेशन सामने रखी वो थी आजाद पंजाब की। 1946 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल हाउस ने 2 रेजोल्यूशन पास की हैं डिमांडिंग 6 स्टेट। 47 से पहले रिकॉर्ड में सिर्फ इतना जिक्र आता है। 47 में जो ये बात कही जा रही है कि सिखों को ऑफर की गई थी, वो बेसिकली कैबिनेट मिशन था, उसमें 6 स्टेट की ऑफर नहीं थी जी। ना ही वो सिचुएशन ऐसी थी कि 6 स्टेट बन सकती है। वो बहुत लंबा इतिहास है, जब आप दोबारा कभी कहेंगे तो जिक्र कर लेंगे उसका। वो एक मिसनोवर है कि सिखों को ऑफर की गई, ऑफर नहीं की गई, ना ही वो सिचुएशन थी। तो जो मेरी स्टडी है, सिखों के पास ऑप्शन ही और कोई नहीं थी। तो 47 के बाद जो आगे नैरेटिव बिल्ड होता है, मैं उस पर आ जाता हूं सीधा जी। 1967 जो श्रोमणी अकाली दल का मैनिफेस्टो है फॉर असेंबली इलेक्शन, उसमें ऑटोनमस रीजन की बात की गई, जिसका नाम उन्होंने सिखिस्तान दिया। उसका फ्रेमवर्क था आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर, जिसपे पैटर्न पर JNK को ऑटोनॉमी मिली। जब उनका सेक्शन हुआ, उसी पैटर्न पर अकाली दल ने अंडर आर्टिकल 370 सिखिस्तान नाम की स्टेट मांगी और ऑटोनमस स्टेट मांगी। 68 में पार्टी बटाला रेजोल्यूशन लेके आई, वो ऑटोनॉमी के लिए था। 69 में अकाली दल ने फिर पंजाबियत की बात की। 73 में अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन आ जाता है, जिसमें ऑटोनॉमी विद स्पेशल राइट्स टू द सिख्स। ये एक जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट, एक ऐसा देश काल बनाना जिसमें सिखों का बोलबाला हो। सो उसकी ये वर्डिक्ट थी। इसे 78 में फिर डाइल्यूट कर दिया अकाली दल ने, ऑटोनॉमी पे आ गए, फिर वापस चले गए अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। लास्ट जो डॉक्यूमेंट है ना, 80 सन जरनैल सिंह ने कभी खालिस्तान की मांग नहीं की। उन्होंने एक बार ये लफ्ज यूज किया था जब कहा था कि यदि दरबार साहब पर आर्मी अटैक होगा, उस दिन खालिस्तान की नींव रखी जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो हिंदुस्तान की सरकार के साथ समझौता करने के तैयार थे, लेकिन वो समझौता वो चाहते थे अकाली दल करे। अब आइए खालिस्तान की बात। तो 29 अप्रैल 1986 वो उस दिन ये पहली बार मिलिटेंट्स ने इस डिमांड को रेज किया था, लेकिन ये एक स्लोगन तक ही रहा, क्योंकि उसके बाद वो पंथ कमेटी जिन्होंने इसे अनाउंस किया था वो अंडरग्राउंड होंगे। उसके बाद उनकी कभी मीटिंग ही नहीं हुई। तब से ये नैरेटिव ऐसे चल रहा है, लेकिन उसके बाद इस पर सैकड़ों जाने गई हैं। तो दैट इज द इशू। अब ये इशू उस ढंग से सामने नहीं था, सडनली इन्होंने आके दोबारा रेज किया है। वैसे दल खालसा और सिमरनजीत सिंह मान वो डेमोक्रेटिकली खालिस्तान की मांग करते रहे हैं और ये जायज है।